सेशन हाईजैकिंग, जिसमें अटैकर्स आपके ऑथेंटिकेटेड सेशन को चुरा लेते हैं बिना आपका पासवर्ड जाने। आप किसी भी वेब ऐप पे लॉगिन हो, ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हो एंड बैक एंड में आपकी सेशन आईडी अटैकर्स के हाथ लग जाती है एंड इसके बाद अटैकर्स आपके अकाउंट में आपकी जैसा एक्सेस ले लेते हैं, वो भी बिना किसी लॉगिन या पासवर्ड के। इट्स स्कैरी, राइट? आज हम इसी अटैक को प्रैक्टिकली देखेंगे। मैंने ये पूरा सेटअप खुद टेस्ट किया है, कोई कॉपी पेस्ट ट्यूटोरियल नहीं। तो अगर आपको सेशन हाईजैकिंग एंड सेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिकली समझनी है देन आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे अटैकिंग वेपन काली है एंड विक्टिम मशीन में मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ विंडोज 10 का एंड इसके ब्राउजर के अंदर मैंने DVWA वेब एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन किया एंड इस वेब ऐप को मैंने होस्ट किया उबंटू पे। इसका पूरा सेटअप यहाँ पे आपको विजिबल है। सिंपली मैंने DVWA को गिटहब से क्लोन किया एंड इसे मैंने सेटअप एंड होस्ट किया है उबंटू पे। यहाँ पे मैंने इन तीनों मशीन का यूज किया साइमल्टेनियसली ताकि एक फुल नेटवर्क क्रिएट हो सके एंड मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल डेमो दे सकूँ। किसी भी अटैक को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका रिकॉन्सेंस डेटा कैप्चर करना होता है। हमारी यहाँ पे विक्टिम मशीन है DVWA, सो उसी के बारे में हम रिकॉन्सेंट डेटा यहाँ पे कैप्चर करेंगे अपनी अटैकर मशीन पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि DVWA का जो यहाँ पे URL है, हमें इसी URL को यहाँ पे कर्ल करना है। कर्ल कमांड का यहाँ पे यूज आएगा /s कैपिटल I HTTP $/192.168.159.131/DVWA एंटर प्रेस करने के बाद हमारी वेब एप्लीकेशन का जो एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। लाइक मैंने उसे उबंटू पे यहाँ पे होस्ट किया, उसका जो सर्वर है वो उबंटू पे होस्ट है एंड सर्वर मैंने अपाचे सर्वर का यहाँ पे यूज किया है। तो ये सारा रिकॉन्सेंट डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है एंड यहाँ पे जिस पोर्ट पे वो वेब एप्लीकेशन एक्टिव है उसका पोर्ट नंबर भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, पोर्ट नंबर 80। अब यहाँ से हम ARP स्पूफिंग परफॉर्म कर सकते हैं। लेट मी क्लियर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे IP एड्रेस की फॉरवर्डिंग करूंगा ताकि मेरी अटैकर मशीन से विक्टिम मशीन के बीच में IP एड्रेस फॉरवर्ड हो सके। sudo sysctl net.ipv4.ip फॉरवर्ड, इस कमांड का मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंड IP एड्रेस मेरे यहाँ पे फॉरवर्डिंग पे हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब मुझे अपनी अटैकर मशीन से अपनी विक्टिम मशीन पे ARP कैच पॉइजन सेंड करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे मल्टीपल टर्मिनल्स का भी यूज करूंगा। लाइक जैसे मेरा फर्स्ट टर्मिनल है, यहाँ पे कमांड आएगी sudo ARP spoof /i ethernet 0। ये मेरा नेटवर्क इंटरफेस है। नेटवर्क इंटरफेस को जानने के लिए यहाँ पे कमांड आएगी IP header show ethernet 0। ये मेरा नेटवर्क इंटरफेस है 192.168.159.129। ये यहाँ पे मेरा IP एड्रेस है मेरी अटैकर मशीन का। यहाँ पे हम एक और कमांड का यूज करेंगे IP route show एंड यहाँ पे मुझे अपने नेटवर्क का गेटवे एड्रेस मिल जाएगा। इसे मुझे यहाँ पे नोट डाउन करना है। गेटवे एड्रेस का, IP एड्रेस और नेटवर्क इंटरफेस का इस अटैक में बहुत ज्यादा यूज आएगा, सो हमें इन सब चीजों को प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। ethernet 0 मेरा नेटवर्क इंटरफेस /t विंडोज 10 हमारी यहाँ पे विक्टिम मशीन है, सो उसका IP एड्रेस भी हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। CMD कमांड को मैं यहाँ पे रन करूंगा एंड यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लूंगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है IP config एंटर करने के बाद हमारी विक्टिम मशीन का, हमारी विंडोज का IP एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा 192.168.159.132। इसी IP एड्रेस को हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। नाउ अब हमें यहाँ पे गेटवे एड्रेस को डालना है 192.168.159.2। इस पूरी कमांड को आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे नोट डाउन करना है एंड देन एंटर करने के बाद हमारी विक्टिम मशीन पे यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ARP रिक्वेस्ट सेंड होगी। इस रिक्वेस्ट को हम सेकंड टर्मिनल से भी सेंड करेंगे। अगेन यहाँ पे sudo ARP spoof /i ethernet 0/t gateway IP 192.168.159.2 and victim machine IP 192.168.159.132। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारी विक्टिम मशीन पे अगेन ARP रिक्वेस्ट सेंड होगी मल्टीपल टाइम्स। सो मल्टीपल ARP रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड हो चुकी हैं। ARP रिक्वेस्ट को सेंड करने के बाद हमारा ये जो विक्टिम मशीन है विंडोज 10 ये यहाँ पे मैनिपुलेट होगा एंड जितने भी हम यहाँ पे कम्युनिकेशन करेंगे DVWA के साथ इंटरनेट पे, वो सारा डेटा एंड वो सारी रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अटैकर मशीन पे आएगी। सो इस तरह से विक्टिम मशीन को मैं यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा हूँ ARP रिक्वेस्ट सेंड करके। नाउ हम यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन करेंगे एंड अब यहाँ पे स्टार्ट होगी ट्रैफिक कैप्चरिंग एज रियल एज, जैसे कि अटैकर्स एंड हैकर्स लाइव परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैं TCP डम्प का यूज कर रहा हूँ sudo TCP dump /i ethernet 0 मेरा नेटवर्क इंटरफेस /nn/
कैपिटल ए, होस्ट यहाँ पे होगा 192.168.159.132 एंड यहाँ पे हम इसे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मल्टीपल रिक्वेस्ट मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली जैसे हमने अपनी अटैकर मशीन को सेटअप किया था कि सारी रिक्वेस्ट कैप्चरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अटैकर मशीन पे आए, सेम उसी तरह से सभी चीजें वर्क कर रही हैं। विक्टिम मशीन में मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करूंगा एंड देन मुझे यहाँ पे लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद मुझे अगेन यहाँ पे लॉग इन करना है। एडमिन एंड पासवर्ड होगा मेरा पासवर्ड, लॉग इन। अगेन यहाँ पे लॉग इन हो चुका है। सो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि मैंने इसे अगेन यहाँ पे रीलोड किया, फिर मैंने इसे लॉग आउट किया एंड फिर वापस से लॉग इन किया। तो ये सब मैंने मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड की इसके सर्वर पे, हमारे नेटवर्क पे यहाँ पे रिक्वेस्ट गई। सो ये रिक्वेस्ट मुझे यहाँ पे काली पे भी रिसीव हुई एंड इसी रिक्वेस्ट के अंदर सेशन आईडी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट मुझे यहाँ पे मिल गई है डेट एंड टाइम के साथ, कौन से सर्वर से यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव हुई है, अपाचे सर्वर जो कि उबंटू पे होस्ट है, एक्सपायर ये सर्वर कब होगा, इसकी सारी डिटेल्स डेट एंड टाइम के साथ मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। एंड अगर मैं स्क्रॉल अप करूंगा देन यहाँ पे मुझे कुकीज अवेलेबल हैं। PHP SSID नंबर मुझे यहाँ पे अवेलेबल है वेब एप्लीकेशन का, इसे हम कहते हैं ऑथेंटिकेटेड सेशन कुकी एंड इसका अटैकर्स एंड हैकर्स यूज करते हैं किसी और सिस्टम पे, किसी और नेटवर्क पे लॉग इन करने के लिए विदाउट दी पासवर्ड, विदाउट दी लॉगिंग क्रेडेंशियल्स। सो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली इस चीज को कैप्चर कर लिया। हमारी वेब एप्लीकेशन यहाँ पे सिक्योर नहीं है बिकॉज ये HTTP का यूज कर रही है एंड दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे सेशन कुकीज मिल गई है, वो भी एकदम नॉर्मल फॉर्मेट में। सो इसी सेशन कुकी का अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा सेशन को हाईजैक करने के लिए, सेम एज अटैकर्स एंड हैकर्स। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा एंड मैं ब्राउजर ओपन करूंगा। ब्राउजर पे मुझे यहाँ पे टाइप करना है URL DVWA का एंड देन एंटर। एंटर करने के बाद मुझे इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड का लॉगिन इंटरफेस मिल जाएगा। इन दिस केस मुझे यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं पता है, मेरे पास सिर्फ ऑथेंटिकेटेड सेशन कुकी है। सो उसी का यूज करके मैं यहाँ पे सेशन को हाईजैक करूंगा, सेशन के अंदर लॉगिन लूंगा, राइट क्लिक करूंगा इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे एंड यहाँ पे एप्लीकेशन का एक ऑप्शन होगा। यहाँ पे कुकीज के अंदर मुझे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे PHP SSID नंबर एंड सिक्योरिटी यहाँ पे सेट है। सो इन दोनों चीजों को मुझे यहाँ पे चेंज करना है। सिक्योरिटी को मैं लो पे सेट करूंगा, PHP SSID नंबर एंड सिक्योरिटी मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया। जो सेशन आईडी मुझे यहाँ पे रिसीव हुई है इसी सेशन आईडी का मैं यूज कर रहा हूँ सेशन के अंदर लॉग इन करने के लिए। ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद मुझे सिंपली पेज को यहाँ पे रीलोड करना है एंड बूम, पेज को रीलोड करते ही मैं यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ सक्सेसफुली एज एडमिन। यहाँ पे मेरी विक्टिम मशीन में एडमिन एक्सेस था, एडमिन लॉगिन था एंड इसकी सेशन कुकी को मैंने यहाँ पे स्टील किया अटैकर मशीन पे एंड देन इसी सेशन कुकी का यूज किया मैंने अनदर ब्राउजर पे लॉगिन करने के लिए एंड मैंने उस यूजर का सेशन यहाँ पे हाईजैक कर लिया। अब यहाँ पे मैं जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगा इस वेब ऐप के अंदर वो सारी एज एन एडमिन परफॉर्म होगी एंड उसका रिस्पॉन्सिबल होगा एडमिन। इसी तरह अटैकर्स एंड हैकर्स सेशंस को हाईजैक करते हैं। तो दैट्स व्हाई सेशन कुकीज का सिक्योर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसी की सिक्योरिटी के लिए वेब एप्लीकेशंस यहाँ पे मल्टीपल सिक्योरिटी टर्म्स का यूज करती हैं लाइक HTTPS, ताकि वो एनक्रिप्टेड वे में डेटा को ट्रांसफर कर सके एंड सेशन कुकीज कोई भी अटैकर बीच में स्टील ना कर पाए। तो ये सब चीजें सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हैं। नेक्स्टली अगर आप एथिकल हैकिंग का सबसे पहला फेस रिकॉनेसेंस उसके बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, उसे ऑटोमेट करना चाहते हैं, देन आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसमें फुल ऑटोमेशन टूल बनाया है रिकॉनेसेंस का। एंड फॉर मोर साइबर कंटेंट डू सब्सक्राइब टू CWE। थैंक यू।